ओके, सो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्या, देखो ध्यान से कि किस प्रकार जो है, ठीक है, मुसलमानों का आक्रमण यानी तुर्कों का आक्रमण, अफगानों का आक्रमण भारत में हुआ, ठीक है। और आक्रमण होने के साथ साथ किस प्रकार वो हमारे देश में एंटर करेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग बैक हिस्ट्री जाते हैं। बैक हिस्ट्री क्या है कि वो समय यह है जबकि चौहान वंश चल रहा है। कौन सा वंश बोलो? चौहान वंश। पृथ्वीराज थर्ड थे उस वक्त, ठीक है। जयचंद थे, ठीक है, ये लोग थे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके पहले अगर हम लोग थोड़ा देखें ध्यान से तो बहुत सारे मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हो चुके थे। और कौन कौन से लोग यहाँ पे आए थे उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को देखेंगे। तो देखा गया है कि मुस्लिमों का आक्रमण मध्यकालीन में कैसा हुआ। देखो मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे मुस्लिम आक्रमण अरब से आए थे। और कहां से आए थे बोलो? तुर्क से। कौन से बोलो? अरब और तुर्क, ठीक है ना। तुर्क से ही टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जगह का नाम है, तुम लोग समझ कर रखना, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान, ये सब बहुत सारी जगह, अफगानिस्तान के ऊपर वाला क्षेत्र है। तो वहां पे आए हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, दो फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। महमूद गजनवी और क्या नाम है बोलो? मोहम्मद गौरी। तुम लोग के बारे में पढ़ा दिए थे इसके बारे में। अरब भी इन्विजन किए थे, इंडिया में अटैक किए थे, तुर्क भी अटैक किए थे। महमूद गजनवी और मोहम्मद क्या बोलो? गौरी, ठीक है। तो कैसे कौन आएगा क्या नहीं आएगा ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। पहले थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, कि इस वंश में जो थे कौन से थे बोलो? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे बोलो? पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने क्या बोलो? जयचंद के साथ मिलकर के तराइन का पहला युद्ध करेंगे। तराइन का फर्स्ट युद्ध, ठीक है, तराइन का फर्स्ट युद्ध होगा, ठीक है। तराइन का फर्स्ट वॉर होगा 1191 में, 1191 में, ठीक है, जो कि होगा दो लोगों के बीच, पृथ्वी, ठीक है, राज चौहान, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होगा वर्सेस, ठीक है ना। पहला युद्ध में कुत्ते की तरह मार खाएगा कौन बोलो? मोहम्मद गौरी। बड़ी मार मारेगा, पटक पटक के मारेगा, लेकिन बेचारा का कोई भी, ठीक है, इस तरीके से हालत हो जाएगा कि ये लोग का कोई क्या रहेगा बोलो? सेंस नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली ध्यान देना, ठीक है, ये हार जाएगा और ये क्या करेगा? माफी मांगे कि माफ कर दीजिए हमको, ठीक है, कि दोबारा गलती नहीं होगा, हम दोबारा अटैक करने नहीं आएंगे, ना दोबारा लूट करने आएंगे, ना दोबारा आक्रमण करने आएंगे। फिर एक साल ठीक बाद, कितना बोलो? एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होगा। क्या होगा बोलो? दूसरा युद्ध होगा जो पृथ्वीराज, ठीक है, चौहान वर्सेस किसके बीच बोलो? मोहम्मद गौरी के बीच फिर होगा। लेकिन इस बार जो है कहानी पलट जाएगा। कहानी क्या पलटेगा समझो, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की बेटी संयुक्ता, क्या बोलो? ठीक है, कहानी में एंट्री होती है एक हीरोइन की, ठीक है। और ये हीरोइन काफी खूबसूरत थी उस जमाने में, जो प्रिंसेस थी, ठीक है। और इनका अपहरण कर लिया गया और उससे विवाह कर लिया गया। अब ये जो शॉर्ट में बताया गया इसको थोड़ा समझाते हैं। और जिस कारण जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान क्या बन गया बोलो? विरोधी हो गया। अब इसको कहानी को समझो, क्या हुआ क्या था। तो जो जयचंद थे, जयचंद की एक बेटी थी संयुक्ता, ठीक है। और उस वक्त दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट जो है, ठीक है, सुप्रीम पॉइंट पे जो बैठे हुए थे, जो राजा थे, ठीक है, वो सबसे महानतम राजा में जो थे वो कौन थे बोलो? ये क्या नाम है इनका बोलो? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में बैठे हुए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और यहाँ पे पूरा तरीके से इनका क्या है, माने एक गढ़ बनाए हुए हैं, अजमेर वगैरह पे काफी कब्जा इनका अच्छा खासा है। ये एक क्षेत्र नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ इंडिया में इनका बोलबाला था। क्या था बोलो? बोलबाला था इनका, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में इनका बोलबाला होने की वजह से ये सोचे कि ठीक है भाई, चलो अब कोई हम पर आक्रमण दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? दिक्कत वाली बात क्या थी? दिक्कत वाली बात थी कि संयुक्ता इनको मनोमन बहुत पसंद करती थी। और संयुक्ता जब पसंद करती थी, ठीक है, तो ये बात इनको पता नहीं था। जयचंद ने अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर रखा। और ये स्वयंवर इस प्रकार से हुआ, ठीक है, जिसमें सभी तरह के प्रिंसों को बुलाया गया और सभी राजकुमारों को बुलाया गया, जो महान महान राजकुमार थे, ठीक है, बड़े बड़े देश के, बड़े बड़े राज्य के बुलाया गया। लेकिन उस वक्त उसमें एक जन का न्योता नहीं था। उनका नाम क्या था बोलो? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का न्योता क्यों नहीं था? जयचंद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे उनसे, ठीक है, बिकॉज वो भी नॉर्थ में थे, ये भी नॉर्थ में थे। और नॉर्थ में होने के बाद होता ना, एक राजा दूसरे राजा से जलन करता है। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जलन करेगा क्योंकि तुम्हारे घर में फ्रिज है, उसके घर में फ्रिज नहीं है, फिर भी तुमसे आके पैसे जब मांगेगा कि भाई देखो ठंडा पानी है तो दे दो, थोड़ा सा गेस्ट आए घर में, ठीक है। ये जलन रहता है, पड़ोसी अनंत काल तक तुमसे जलन करते रहेंगे। इसी से पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, है कि नहीं, है ना। तो देखो ध्यान से, तो ये चीज तो हुआ। अब बेचारा क्या कर सकता है। तो संयुक्ता जो है, ठीक है, वो प्रेम कर बैठी थी किससे?
बोलो पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। यह एक जो है वन साइडेड लव था, आगे चल के दो साइड लव बनेगा, देखो कैसे। पृथ्वीराज चौहान को एक लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। वो लेटर काफी जो है खून की चिट्ठी कही जाती है। वो लेटर पहुंचाएगा, जैसे ही उनके पास पहुंचा, ठीक है, तो लिखा था उसमें कि अगर तुम मुझे जो है, ठीक है, स्वयंवर से उठा के नहीं लेके जाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब ये जो बात सुन के भाई, वो क्या थे, राजपूत, ठीक है। वो शायद के बूढ़े लोग का मारता है ना, ठीक है, कि सर धड़ से अलग हो जाए फिर भी वो हाथ चलते रहे, वो है राजपूत, ठीक है। राजपूताना खून था उनके अंदर। अब वो क्या करेंगे, घोड़ा निकालेंगे अपना, घोड़ा निकाल के क्यूबिक 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 जाएंगे, शादी से उसको उठा करके लेके आएंगे। एकदम भरी सभा में शादी चल रहा है, पूरा बड़े बड़े लोग, अंबानी अंबानी आकर बैठे हुए हैं, अडानी उधर बैठा हुआ है, इस साला मोदी जी भी बैठे हैं, भाई और बहनों, ठीक है ना। वो लोग बीच में उठा के लेके चल जा रहे, समझ रहे कितना बड़ा बात है। अब नाक कट गया किसका, जयचंद का, इज्जत का बात था, इज्जत चला गया। अब क्या होगा, जैसे इज्जत चला गया तो क्या होगा, ठीक है, हमला। लेकिन क्या हमला कर पाएगा, जयचंद इतना पावरफुल था नहीं था, जयचंद नहीं कर सकता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान काफी पावरफुल माने ये थे, लीडर थे, पावरफुल सेनापति थे। इसी वजह से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। अब वो क्या किए, जाके गए, किससे मिले, ठीक है, तो जयचंद जो गए, ठीक है, किसके पास बोलो, मोहम्मद गौरी। कहे कि मोहम्मद गौरी शिकायत है एक बार, ठीक है, कौन सा युद्ध में बोलो, पहला युद्ध में। से कहा गया, बोला कि भाई देख, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ, मेरे साथ भी बुरा किया, और करने वाला एक ही आदमी है, तो ऐसा करते हैं दोनों मिलके उसको मारते हैं, उसका बुरा करते हैं। तो बोला कैसे, हम बताते हैं कैसे। सारा सीक्रेट प्लान, सारा कुछ जयचंद ने क्या कर दिया बोलो, गौरी को बता दिया, और रातों रात जो है किस पे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पे। बेचारे अभी जैसे ही हनीमून से लौटे ही थे, ठीक है, तैसे ही उनके साथ जो है अटैक हो गया। बोले री का हो गया, बेचारा के साथ काफी बुरा हुआ, ठीक है ना। सुनो तो पहले कहानी तो सुनो, मजेदार कहानी क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे ही इनके साथ अटैक हुआ, पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया बोलो, कैद कर लिया गया। और जयचंद ने मोहम्मद गौरी से मिलकर के तराइन के दूसरे युद्ध में क्या कर दिया बोलो, पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी बोलो, हत्या कर दी। और मोहम्मद गौरी 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी सेका। अब भाई एक ही जन था बचाने वाला, कौन, पृथ्वीराज चौहान नॉर्थ में, अब तुम उसी को मरवा दिए, है ना, उसी को मरवा दिए। लास्ट में क्या हुआ, तुमको भी सेका जयचंद। भाई मोहम्मद गौरी का तो सपना ही था पूरे नॉर्थ पे कब्जा करना, इंडिया पे कब्जा करना, तो लड़ने वाला आदमी को तुम मार दोगे। जैसे अभी मान लो कि अगर हम मोदी जी को कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान तो फार्म में आ जाएगा, हाथ पेड़ा। और राहुल गांधी कोई बन जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी आई विल थिंक ओवर इट, अटैक करेगा बोलेगा मैं सोचता हूँ। ये लोग सोचता नहीं, ये लोग डायरेक्ट अटैक करता है। तो मोदी जी की जगह पे योगी जी को बनाना चाहिए क्या, ठीक है। चलो कमेंट में तुम लोग लिख देना, ठीक है ठीक है। तो बात समझो, तो यहाँ पर जो है ये मारे जाएंगे बेचारे, और ये जीत जाएगा। जयचंद को भी हराएगा, कौन सा युद्ध बोलो, ठीक है, चंदावर का युद्ध, कौन सा बोलो, चंदावर के युद्ध में। जयचंद को भी क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब जब जयचंद मर जाएगा तो क्या होगा बोलो, पृथ्वीराज चौहान भी खत्म, जयचंद भी खत्म, पूरा नॉर्थ इंडिया खाली। क्या बोलो, नॉर्थ इंडिया खाली। अब कोई बचा नहीं है लड़ने वाला, कोई बचा है क्या, कोई नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब जब कोई पावरफुल आदमी बचा ही नहीं है इसके पास लड़ने के लिए, तो क्या होगा भाई, ध्यान दो, ठीक है। गौर अंपायर, ये जो दिख रहा है तुमको, गौर अंपायर, गजनी, गजनी से आया था मोहम्मद गजनी, और गौर अंपायर से आया था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो है अटैक कर देगा पूरे तरीके से। अटैक करने के बाद ध्यान देना, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से, मुल्तान, लाहौर, ये सब पूरा सेक्शन जो है, दिल्ली समेत, ठीक है, दिल्ली पे राज किसका होगा बोलो, मोहम्मद गौरी का। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या था, एक रेडर था। रेडर मतलब लड़ाकू, आता था लूट के जाता था। उसका मकसद ही था कि लूट करके आके जाना, और यहां से लोग सामान, संपत्ति, सोना, जवाहरात, कि जितना कुछ है मंदिरों को लूट के जाना। उसका कभी सपना नहीं था कि वो दिल्ली में, इंडिया में आके बसेगा। लेकिन फिर से कहानी ट्विस्ट, मोहम्मद गौरी के चेला का नाम बोलो, तीन गो चेला था, याद है, कौन बोलो, ऐबक, कौन बोलो, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुबाचा का नाम है बोलो, कुबाचा, और अल्दोज, क्या बोलो, ठीक है, अल्दोज, ठीक है, ये दो जन, ये तीन जन था। तो कुबाचा और अल्दोज को तो यही सेक देगा, कौन सेक देगा बोलो, ऐबक जाकर के उसको मार देगा, बोलेगा बेटा तुम रहेगा तो तुमको भी हिस्सेदारी मिलेगा, अकेले हम रहेंगे, ठीक है। और ऐबक जो है, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी बोला कि देखो हमको तो रहना नहीं है, तुमको रहना तो रहो। तो मोहम्मद गौरी का कुछ तो रहना चाहिए ना। तो मोहम्मद गौरी की एक थी बेटी, क्या थी बोलो, बेटी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी की बेटी से, ठीक है, ठीक है, ऐबक जो है, क्या बोलो,
ठीक है। तो हुआ क्या था, ठीक है, उसका बेटी शायद इसको फंसाई थी कि ये उसको फंसा दिया, दोनों आपस में फंस गया था ये लोग, ठीक है ना, है ना। तो दोनों आपस में क्या हो गया बोलो, फंस गया था। अब जब भाई मतलब वही वाला बात है, सेब सेब चाकू पे गिरे, चाकू सेब पे, कटता सेब ही है, बेचारा गिर गया। अब दोनों हालत खराब इसका, अब क्या होगा सोचो, ठीक है। तो जैसे ही बात पता चला, किसको पता चला, घोरी को, है तुम तुम तो गुलाम है, तुम मेरा बेटी शादी करेगा। उसका बेटी बीच में, खबरदार, इसको मारने से पहले आपको मेरे लाशों से होकर गुजरना पड़ेगा। बोले ठीक है, ठीक है। तो बस इस मोह माया में आके बुढ़ा बुढ़ा गया था बेचारा गोरी, लड़ते लड़ते अब तो क्या हो गया, दिन खत्म हो जाएगा। तो बोला ठीक है, काम करो, तुम लोग दिल्ली पे राज करो। तब उसके बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ का क्या बना, सुल्तान। क्या बना बोलो, सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली, लेकिन ये यहाँ का सुल्तान बन गया, ठीक है। और इसने एक वंश स्टार्ट किया, कौन सा वंश स्टार्ट किया, गुलाम वंश। लेकिन गुलाम वंश नाम कौन कैसे पड़ा, समझोगे ध्यान से, ठीक है। ऐबक, यहां से भी कहानी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐबक का भी क्या होगी बोलो, एक बेटी होगी, ठीक है। उसकी बेटी को भी इसका ही एक गुलाम फंसाएगा, उसका नाम क्या था बताओ, इल्तुतमिश। क्या बोलो, इल्तुतमिश, इल, ठीक है, तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश इसका नाम पड़ेगा, ठीक है। और इल्तुतमिश भी क्या करेगा बोलो, उसका ही बेटी से शादी नहीं करेगा, उसका बेटी से इसका भी प्रेम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसका बेटी से प्रेम होगा, ठीक है, तो ऐबक को पता चलेगा, बोले तुम तो गुलाम है, ठीक है। तो उसका बेटी आगे बोली, खबरदार, भूल गए वो दिन, ठीक है ना, अपना दिन भूल गए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐबक जो है जब मर जाएगा तो क्या बोलो, ऐबक मरेगा कैसे पता है, चौगान खेलते खेलते। पोलो एक गेम होता है, घोड़ा पे रह करके भाला से बकरी उकरी को मारना पड़ता है, ठीक है। ऐसे देखो ना, घोड़ा पे ऐसे करके वो चौगान बोलते हैं उसको, पोलो, ठीक है। मर जाएगा, फिर इल्तुतमिश आएगा, और यही वो ऐबक है जो क्या बनाएगा पता है ना, ठीक है, कुतुब मीनार। क्या बोलो, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम था, और इसी के नाम पे बनेगा कुतुब मीनार। क्या बनेगा बोलो, कुतुब मीनार, यही बनाएगा कुतुब मीनार आके, ठीक है। लेकिन ये बेचारा कुतुब मीनार 5 तल्ला का है ना, कितना तल्ला बोलो, 5 तल्ला, ये 2 तल्ला बना के मर जाएगा। कौन, 5 तल्ला का है कुतुब मीनार, देखोगे ध्यान से, ठीक है। वो 2 तल्ला बना के मर जाएगा बेचारा ऐबक, ठीक है। फिर इल्तुतमिश करेगा, ठीक है, फिर वो भी मर जाएगा, ठीक है ना। सूरत पहले, उसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। बहुत चार माने बहुत वंश लग गया बनाने में उसको। फिर इल्तुतमिश का भी एक क्या होगी बोलो, बेटी होगी। क्या होगी बोलो, उस बेटी का नाम क्या है बोलो, रजिया सुल्तान। क्या बोलो, रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान, ओके। अब रजिया सुल्तान जो होगी, ठीक है, ये भी क्या करेगी बोलो, सेम कहानी, एक गुलाम से क्या करेगी, ठीक है, विवाह करेगी। ये बात सबको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो लड़की थी और लड़का की तरह कपड़ा पहन के रखती थी, और एक बिहेवियर लड़का लोग की तरह था उसका पूरा। ये बात दूसरे को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो होता है, औरतों को इतना छूट नहीं है, ठीक है, कि उनको हमेशा पर्दे में रहना होता है। और ये पर्दे में नहीं रहती थी, लड़कों की तरह कपड़ा पहनती थी, लड़कों की तरह शासन करती थी। ये बात दूसरे जो बुढ़वा लोग था ना, जो इस्लामिक स्कॉलर लोग रहता है, जो मतलब जो बूढ़े बूढ़े वर्ग के लोग जो थे, जो मतलब इस्लाम को बहुत ज्यादा टॉप में लेके चलते हैं, उनके हिसाब से जो है कुरान का नियम के हिसाब से या इस्लाम के नियम के हिसाब से लड़की ऐसा नहीं कर सकती है, तो उसको लास्ट में मरवा देता है ये लोग, ठीक है, ठीक है। अली बाबा 40 चोर नाम सुने हो, अली बाबा 40 जन का दल था यही लोग का, ठीक है। अली बाबा 40 चोर का दल था, ये कहानी एक्चुअली यहीं से निकाला गया है, 40 दल, ठीक है। तो वही 40 दल वाला कहानी यहाँ पे लोग आकर इसको मार देगा, रजिया सुल्तान को। तो चूंकि ये चीज तो बार बार गुलाम को लेके चल रहा है, इसी वंश का नाम क्या पड़ेगा बोलो, गुलाम वंश। क्या बोलो, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। क्या बोलो, स्लेव का मतलब क्या होता है बोलो, गुलाम। स्लेव का मतलब क्या होता है बोलो, गुलाम, गुलाम वंश चलेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कहानी इंटरेस्टिंग था। अब देखो लाइन अप करोगे समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। लाइन अप करके पूरा हम लोग क्लियर कर सकते हैं एकदम। देखो इसके बाद होना है, यस, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कहानी यहाँ पे देखो, गुलाम वंश 1206 से लेकर कब तक चलेगा बोलो, 1200, बाबू याद रखो, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहेगा। उसमें 1206 से लेकर के 1210 कितना साल बोलो, 4 साल, सिर्फ 4 साल ही कुतुब, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, ठीक है, वो मर जाएगा। तो देखो इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिपे सलार की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये सिपे सलार था किसका, मोहम्मद गौरी का। ये गरीबों के प्रति दया भाव रखते थे, इसी से हातिम कहा गया। क्या कहा गया बोलो, याद है तुम लोगों को सीरियल देखते थे हातिम ताई, याद है, हातिम याद है तुम लोगों को, नहीं याद होगा तुमको,
हम लोग के जमाने में था एक सीरियल होता था हातिम बोल करके, ठीक है, तुम लोगों को नहीं याद होगा, हातिम बोल के सीरियल होता था, तो हातिम इसको कहा गया, ये लाखों लाखों रुपया दान करता था गरीबों को, इसी से क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया बोलो, लाख बख्श कहा गया। याद रहेगा, सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, लाख बख्श कहा गया, ठीक है, पूछा गया लाख बख्श किस राजा को कहा गया, किस सुल्तान को कहा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, इस इन्होंने पूरा कुरान याद था, इसी से कुरान खान कहते थे, इसे बोलो, इसे पूरा कुरान याद था, इसी से इसका नाम क्या पड़ा, कुरान खान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन्हें इनके दरबार में मिनहाज उल सियाज के रहते थे, जिन्हें, ठीक है ना, तबके नासिरी पुस्तक लिखी। इनके दरबार में हसन निजामी थे, जिन्होंने ताजुल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। क्या बनाया बोलो, याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। चूंकि तुम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है बाबू, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बोल देगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, 4 को ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4 को ऑप्शन देगा, तुमको उसमें से टिक करना पड़ेगा, वो दिन गया कि लिखना पड़ेगा, लिखने वाला दिन गया, अब लिखने वाला हिसाब नहीं है, तुमको टिक करना पड़ेगा, ए बी सी डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे पास, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे और उसमें तुमको टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना, है ना। तो याद रखना, ठीक है, हातिम किसे कहते हैं बोलो, हातिम कौन है बोलो, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श क्यों कहा जाता, क्योंकि ये लाखों रुपया दान करता था। कुरान खान क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसे कुरान याद था। 2.5 दिन का झोपड़ा कब बनाएगा, अजमेर जीतने के बाद। क्या बोलो, अजमेर नाम सुने हो ना, ठीक है, अजमेर शरीफ सब कोई जाता है, जाता है कि नहीं आता है, अजमेर में दरगाह है बहुत फेमस, ठीक है ना, तो वहां पे सब जाता है, तो वही वाला 2.5 दिन का झोपड़ा अभी भी है वहां पे, पहला मस्जिद बनाया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक पहला मस्जिद, पहला मस्जिद इंडिया में, इसके पहले कोई भी मस्जिद नहीं था। जैसे वास्को डी गामा आया, तो जब वो मरा तो पहला चर्च बना इंडिया में, उसके पहले चर्च नहीं था, ठीक है, क्योंकि भक्त सब तो भाई हिंदू थे ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसके पहले कोई तो मुस्लिम था ही नहीं, ये आके बसना स्टार्ट किया। पहले मुस्लिम आते थे, लूट के चल जाते थे, अभी मुस्लिम जितने भी थे वो यहाँ पे बसने लगे, तो बसा तो भाई पूजा करना पड़ेगा, अर्थात नमाज पढ़ना पड़ेगा उसको, तो जब नमाज पढ़ना पड़ेगा तो नमाज पढ़ने कहां पड़ता, मस्जिद में, तो उसने मस्जिद बनवाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है, आगे देखो, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है बोलो, ठीक है, उसके बाद लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा माना जाता था कि किसी विद्यालय के स्थान पे बनाया गया, ठीक है, उसके बाद विद्यालय के स्थान पे मस्जिद बनाया गया। देखो, ऐबक ने दिल्ली के कुतुब इस्लाम मस्जिद बनाई, दिल्ली में भी क्या बनाया बोलो, कुतुबुत्तुल क्या, ठीक है, इस्लाम मस्जिद बनाया दिल्ली में, भारत का पहला मस्जिद, देख रहे हो, भारत का लिखा है ना, ठीक है, इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना, है ना, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद पहला बनेगा, पहला इस्लाम मस्जिद बनेगा, ठीक है, जो कि भारत का पहला मस्जिद होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ऐबक का गुरु कौन था, बख्तियार काकी, कौन था बोलो, बख्तियार काकी इसका पहला गुरु था, या इसका गुरु था। ऐबक ने अफगानिस्तान में जाम मीनार से प्रेरित होकर के दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार बनवाया। क्या बनाया बोलो, जो कि अफगानिस्तान में जाम मीनार था उसको देख करके बनाया, लेकिन ये पूरा बना नहीं सका, और क्या होगा बोलो, मर जाएगा। क्या होगा बोलो, मर जाएगा, पता है ना यार बात, क्लियर हो गया। उसके बाद कौन आएगा बोलो, उसके बाद, अच्छा थोड़ा सा ये वाला याद कर लो, देखो इसको याद करके रखोगे ऐसे करके, ठीक है, कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। पहले तो वंश याद करो, ठीक है, गुलाब खिले तो क्या बोलो, सांस लो, टेक्निक याद रखोगे, ट्रिक है, कौन कौन सा वंश है, ठीक है, सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत, ठीक है, ठीक है, पीरियड में कौन कौन से वंश रहे हैं, उसका ट्रिक याद रखोगे। गुलाब, क्या बोलो, गुलाब खिले, गुलाब खिले तो, ठीक है, सांस लो, भाई गुलाब खिलेगा तभी ना सांस लोगे, ठीक है ना। तो गुलाब, गुलाब से क्या बना, जल्दी बोलो, कौन सा वंश बोल, गुलाम वंश, कौन सा वंश बोलो, याद रखो, यही टेक्निक है याद करने का। एक और टेक्निक याद करवाए थे, हसीन मासूक सा, याद है, भूल गए, हरियक वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश, ले भैया, ठीक है, गुलाम वंश, क्या बोलो, गुलाम वंश। ख से क्या होगा, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, पद्मावत मूवी देखे हो ना, वही वाला, ठीक है ना, ठीक है, खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश हुआ। खिलजी वंश के बाद कौन आएगा बोलो, तुगलक वंश, कौन सा वंश बोलो, यही वो तुगलक वंश होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक पूरा किला कंप्लीट कराएगा, तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश, कौन सा वंश बोलो, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद क्या आएगा, सैयद वंश, कौन सा वंश बोलो, सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा आएगा, लोधी वंश।
और यही वो लोदी होगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का बाबूजी का नाम है बहलोल लोदी, हम लोग बोलते थे बकलोल लोदी, याद करने के लिए, ठीक है। उसको मारेगा कौन? बाबर। बाबर मार के फिर बाबर बनाएगा मुगल वंश, और मुगल वंश के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, फिर औरंगजेब, वही से औरंगजेब जैसे शिवाजी और छावा लड़ते थे। ये सीक्वेंस पूरा है, ठीक है। इतिहास पूरा खोल के रख देंगे यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? इजी लग रहा है ना? बोलो, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। कोई कोई टीचर को भी तुम दिखा सकते हो, जो याद करा सकता है, ठीक है ना? है ना? जो बूढ़े बूढ़े वालों के टीचर हो या कोई ऐसा टीचर जो भूल गया होगा, वो लोग को दिखाओगे, याद हो जाएगा वो लोग को, ठीक है। बोलो फिर से, कौन सा? बोलो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। याद हो गया? ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और उसके संस्थापक कौन कौन थे? सुनोगे ध्यान से, ठीक है। ऐबक जल गया, ऐबक जल गया, ठीक है ना? तो यहां पर खिलजी से, क्या बोलो? खिलजी से, तो याद रखने के लिए वैसे से है, ठीक है। ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बोलो, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? बोलो, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा, क्या बोलो? तुगलक वंश। क्या बोलो? तुगलक वंश का वंशज कौन होगा? गयासुद्दीन। क्या बोलो? गयासुद्दीन। फिर तुम्हारा सैयद वंश का कौन आएगा? बोलो, खिज्र खां। क्या बोलो? खिज्र खां। और लोधी वंश का क्या बोलो? बहलोल लोधी, जो हम बोले थे बकलोल लोधी। याद रहेगा ना? चलो कोई बात नहीं, याद करा देंगे। पहले ये वाला याद करके रखो, गुलाब खिले तो सांस लो, या सांस ली, याद रखने के लिए। गुलाब से क्या हो गया? बोलो, गुलाम वंश। खिले से क्या हुआ? खिलजी वंश, ठीक है। त से क्या हुआ? तुगलक वंश। स से क्या हुआ? सैयद वंश। ल से क्या हुआ? लोधी वंश। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पक्का? तो बोलो तो एक बार। गुलाब खिले, ठीक है, तो सांस ली या लो, ठीक है ना? बोलो, इससे क्या होगा? गुलाम वंश। क्या बोलो? गुलाम वंश, ठीक है। इधर बोलो, खिलजी वंश। कौन सा वंश? बोलो, ठीक है, खिलजी वंश। याद हुआ? इससे क्या बोलो? तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। इससे क्या होगा? बोलो, सैयद वंश। और यहां पे लोधी, ठीक है। याद हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। इसका जो ये था, माने इसका संस्थापक कौन था? तो क्या नाम है? बोलो, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, क्या बोलो? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी हो गया। इसका कौन है? बोलो, इसका है तुम्हारा गयासुद्दीन। क्या बोलो? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक। क्या बोलो? तुगलक। इसका नाम है खिज्र खां। क्या बोलो? खिज्र खां। और इसका होगा, बोलो, बहलोल लोधी। क्या बोलो? बहलोल, सॉरी नहीं, देखो आप तुमको भूलोगे नहीं, हम बकलोल बोल दिए थे, ठीक है। बहलोल लोधी, बकलोल मत लिख देना, ठीक है। चलो, हालांकि लिखने वाला चीज तुम्हारा खत्म हो चुका है, टिक करना है तुमको खाली, ठीक है ना? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? याद हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई समस्या? ठीक है, तो वाइंड अप करेंगे हम लोग, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।